गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। आज इसके लिए कुछ थोड़ा मेरा मन हुआ, क्योंकि मैंने कुछ इस तरह की वीडियो देखी और देखने के बाद मैं तो खुद देख ही रही हूँ, बिना देखे मैं नहीं बोलती। जब मुझे जो चीज़ दिखती है मुझे लगता है इस पर बोला जाए, क्योंकि ना तो मैं पब्लिसिटी के लिए बोलती हूँ, ना ही मैं ये बोलती हूँ कि भाई मुझे, लेकिन मुझे बोलना होता तो मुझे बोलना होता। तो आज हम बात कर रहे हैं कि गुरु वाकई ना, गुरु संत महात्मा पृथ्वी कहते हैं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ हमारे जगत कल्याण के लिए कहाँ तपस्या कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है, और हम उनकी सेवा भी नहीं कर पाते। जो हम सेवा कर रहे हैं हमें लगता है हम सेवा कर रहे हैं। वैसे हम एक बात मैं आज आपको बता दूं कि शायद ही आपको समझ में आए, और हो सकता है समझ में अच्छे, जिनको समझ होती है, जिसको समझ है इस बात को समझने की, शायद वो बहुत अच्छे से भी समझ पाए कि हम तेरा तुझको अर्पण करके हम धन्य बनने की कोशिश करते हैं, और जबकि कर कौन रहा है, वो भी एक राम कर रहा है, और वो भी एक राम के लिए कर रहा है। हम जो सोचते हैं ना कि हम पुण्य कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ ना इतना करना चाहिए। हम जो करते हैं ना, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ना उस चीज़ को, कुछ लोग मैंने देखे भी हैं कि वो चीज़ को करके कहते हैं कि नहीं, हम कोई नहीं है करने वाले, करवाने वाला वही है। वाकई बात है कि करवाने वाले वही है और करने वाले वही हैं, और जिनके लिए कर रहे हैं वो भी वही है। सब में राम है, सब में वही है, सब में ऊपर वाला, सब में एक अद्भुत एक शक्ति है, जो जिसको हम किसी ने किसी का नाम दिया, किसी ने किसी का नाम दिया। मैं कहते हैं ना कि वो सबसे पहले शायद हमने राम को जाना है, तो हमारे कहते भी हैं कि चाहे कोई शिव जी भज रहा हो, चाहे कोई कृष्ण भज रहा हो, जब हमारा सत्य समय होता है, मैं उसको अंत्य समय नहीं कहूँगी, वो हमारा सत्य है, मृत्यु सत्य है, जीवन का पता नहीं। जब हमारा वो सच्चा समय आता है तो हम राम नाम नहीं जपते, हम कुछ और क्यों नहीं जपते, काली माता, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, ये माता, वो माता, है ना, कुबेर भगवान, हम राम ही जपते हैं। तो कहीं न कहीं मुझ में भी राम, तुझ में भी राम, हम सब में राम, करने वाले राम, करवाने वाले राम, जिसमें देखो उसमें राम, जिधर देखो उतरा में राम। तो हम बड़े जो मैं देख पा रही हूँ, अभी मैं एक देख रही थी कि वो ब्रह्म कुमारी वालियों के लिए कुछ ऐसा देख रही थी, कुछ ऐसा सुना मैंने। और कई चीज़ें देखो, मैं जल्दी से किसी के पीछे नहीं पड़ती हूँ। मैं जिसको कहते हैं ना राम को भजो, कौन मठ कहाँ है, कैसे है, वो सब अपनी जगह है, सब अपने अपने एरिया के लोगों के लिए है। यहाँ एक जगह तो होती है, जैसे हमारे घर में एक बेडरूम होता है, एक रसोई होती है, सबके एरिया में सब कुछ न कुछ होता ही है। तो मैं कभी उस चीज़ के पीछे नहीं भगती हूँ कि नहीं मुझे वहाँ कि धरती उसी की है। लेकिन एक मैं बात कहूँगी कि जो मुझे कार्य मिलता है मैं उसमें खुश रहती हूँ, कभी मैं किसी चीज़ के पीछे नहीं भगती हूँ। मैं बात करूँ तो मैं, आप यकीन माना, मैं देहरादून के एयरपोर्ट के पास में महीनों रुक के आती हूँ, और वहाँ से ऋषिकेश थोड़ी दूर है। एक बार नहीं, मैं कई बार महीनों वहाँ रह के आती हूँ, और ऋषिकेश थोड़ी दूर है। आप अपना गाड़ी से क्या बस से भी थोड़ा जाओगे तो थोड़ा ही आगे है, और सीधा उसी रोड पे। तो मैं कभी बिना कार्य के नहीं गई, जबकि बहुत पवित्र स्थल है, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें सुनी हैं, काफ़ी चीज़ें उनके वर्णन है उनके बारे में, लेकिन बिना कर्म के मैं नहीं जाती। मेरी एक गंदी आदत समझो या अच्छी आदत समझो, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ यहाँ मेरा कर्म है, मैं वहीं तक पहुँचती हूँ। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि देखो, एक तो हमारे आने जाने से ना अधिक एक ही जगह पे अगर हम चले जाते हैं तो एक तो व्यवस्थाएं खराब होती हैं वहाँ पे, है ना। फिर कहीं ना कहीं हम ही को ऊना दूना दे के कहीं ना कहीं उनको हमें आना, मतलब दर्शन करने होते हैं। हमें हो सकता है कई घटनाएं भी ऐसी हो जाती हैं। तो कभी आदमी ना एक जगह के लिए पागल ना हो कि सब जा रहे हैं हम भी जाएंगे, वो भी गया वो भी गया। ये आजकल बड़ा हो रहा है,
एक दूसरे को देख के खुद की समझ तो है ही नहीं कि खुद हमें करना क्या है। ऐसे ही मैं बात करूंगी कि देखो कितने आए, ओशो आए, आसाराम आए, ये आए, वो आए, कितने आए, सबके फिर ऐसे कृत्य निकले कि कृत्य नहीं कहूंगी, एक समय होता है सबका, एक समय होता है। और कहते भी हैं कि जब हम भक्ति कर रहे होते हैं तो हमें कुछ न कुछ ऐसी त्रुटियां होती हैं कि वो हमारी भंग होती है, ये बात आप मानना। और सब अपने अपने लिए करते हैं ना, हम उनके लिए। आपको तुम कहो किसी का दर्शन पाने से मुझे बड़ा मैं बुरा लगता है जब ये चीज बोलते हैं, या तो उनको ज्ञान नहीं है, उनको समझ नहीं है कि हमने उसके दर्शन पाए और दर्शन पाके हम धन्य हो गए। अरे बाबा रे, मैं कहूंगी आप खुद का ही दर्शन अच्छे से करो ना प्रेम से। मैं अपने आप को मैं कहूंगी कि मुझ में भी राम है, उसमें भी राम है, तो मैं क्यों अपने आप को न पूजूं। हम इतने गधों वाले हिसाब किताब में चले जाते हैं कि ना, हम एक किसी भी गधे को उठा के ना परमात्मा बनाने की कोशिश, और कहते हुए वो लोग तो वो तो परमात्मा है। मैंने कई कमेंट में देखती हूँ, प्रेमानंद जी तो हमारे लिए परमात्मा है, ये हैं वो हैं, फलाने हैं ठिकाने हैं। अरे जब तक तुम नाहज नहीं जान पा रहे हो किसी को, तुम इतनी जल्दी किसी को भी अब मैं बात करूंगी कितने लोगों को जो चीज लॉजिक की है उसको तो देखा जाता है। अच्छा फटाक वो जो लड़की कुंभ में वायरल हुई थी, क्या था उसमें, दुनिया भर की तो उसने लिपस्टिक पोत पोत के दुनिया, उसका तो कभी लिपस्टिक हटी नहीं देखी हमने। जो था वो सब पहने हुए रहती थी। वो मुझे ये बता दो कि वो कहाँ से साधारण थी, और फिर उसमें क्या ऐसा था क्या जो लोगों ने दे दनादन शेयर मारे कि भाई। तो हम वो इंसान है, हिंदुस्तान वो इंसान है। हिंदुस्तान एक पता है सीखने में, मतलब एक पीछे भेड़ों की तरह चलने में बड़ा माहिर है कि सबने बर्गर खाया हम भी खाएंगे, सबने ये खाया हम भी खाएंगे, सबके घर में फ्रिज है हम भी लाएंगे। अरे आप उसके कहते हैं ना फायदे और नुकसान भी समझते हो कि उसके नुकसान क्या है। आप यकीन मानो, मुझे कई बार ऐसा होता है कि मुझे बाहर का खाना पड़ जाता है, लगातार खाना पड़ जाता है, तो पड़ता है खुशी से नहीं, खुशी से जो अपनी दाल रोटी या चटनी रोटी या अचार रोटी जो मिलती है ना, वो बड़ी संतुष्टि मिलती है उसमें। या 2 पराठे अगर वो एक कहते हैं ना कि एक मिर्ची से ही मिल जाए, वो भी बहुत है। तो जो चीजें हैं उनकी, और वो चीजें उनकी बॉडी में दिखता भी है। अगर हमने कंट्रोल किया है तो हमें दिख भी रहा है कि हमने कंट्रोल किया है, तो चाहे हम एक्सरसाइज कर पाए या ना कर पाए। क्योंकि अगर खान पान हमारा संतुलन रहता है, या हमारी कुछ चीजें संतुलित रहती हैं, संतुलन में रहती हैं, या हम किसी के पीछे नहीं भाग रहे होते। मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि इन चीजों के पीछे हम भागते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक अशांति फैलती है, हमारे दिमाग में, मानसिकता में एक अशांति फैलती है कि उसने ये कर लिया, हमने ये नहीं मिला, हम वहां नहीं गए, सब गए, अभी छुट्टियां होंगी और सब मसूरी भगेंगे, और वहां भाई क्यों तुम बिना बात के, मैं कह रही हूँ कहीं वैसे किसी से कहो तो वैसे किसी पे कुछ होगा नहीं, लेकिन वहां जाने के बाद एक ट्रेंड बना हुआ है कि हम जाएंगे और डीपी लगाएंगे और फिर वहीं से वहीं लाइव दिखाएंगे कि हम यहाँ पे पहुंच गए। अरे भाई खुद का भी तो एक होता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है, हमें किस चीज की जरूरत है। हमारे लिए मैं कह रही हूँ घर पे बैठ के मैं अच्छे से बच्चों को अच्छा वो 1-1.5 महीना ऐसे ही निकाल देते हो, अच्छा कुछ बना के खिलाओ, अच्छी कुछ चीजें बताओ, अच्छी कुछ बातें बताओ, उनके पास बिठाओ, उन्हें चीजें सिखाओ। नहीं, वो नहीं। और फूबड़ता और सीख के आ जाते हैं 4 चीजें कि खुद जाएंगे, बच्चों को लेके जाएंगे, फिर वहां पे क्या बोलो, वो सारी चीजें तो मुझे देख के बड़ा वो होता है कि हो क्या रहा है, लोग ऐसे भीड़ की तरह एक दूसरे के पीछे भगे क्यों जा रहे हैं, खुद का दिमाग क्यों नहीं है। तो खुद का दिमाग होना बहुत जरूरी है, और सोच समझ के साधु संतों के पीछे लगना, ऐसे ही नहीं लग जाना है। किसी को भी उठा के कुछ का देखा नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं। आप जानते हो ज्यादा से ज्यादा, मैं कह रही हूँ मतलब ज्यादातर ना, जितने भी आप देख रहे हो ना, एक दूसरे अपने गुरु को मार के, चेले को मार के, मैं कहूंगी नहीं, मैं वृंदावन धाम से मैं सारी चीजें देखती हूँ, जानती हूँ,
किसी को मार के, कोई किसी को हड़प के, कोई किसी को कुछ करके, कितने के लोगों की कहानियां अगर कोई मुझसे मैं अगर व्याख्यान करने बैठूं, लेकिन मुझे वो चीजें नहीं करनी, क्योंकि जो जाकू आया हुआ पे वो ना हो, जो जिसके लिए आया वो वही करेगा, और मैं क्यों पाप लो के ये हुआ वो हुआ। लेकिन हम सोच समझ के, हमें भागदौड़ नहीं करनी है। हम अपने घर की व्यवस्था, अपने मानसिक संतुलन खो के या अपना बजट खराब करके हम क्यों किसी के पीछे भागे। हम घर में भी बैठ के भगवान का नाम जप सकते हैं। राधे राधे। सब्सक्राइब करो ना, कुछ कमेंट भी किया करो, अच्छा लगे तो।